दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड जीएस सेट 13 को करेंगे जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो दोस्तों कर्णखंड के नाम से। किसके नाम से? कर्णखंड के नाम से। दोस्तों अगर हम बात करें तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया है। महाभारत में इस क्षेत्र के लिए एक और भी नाम मिलता है जिसे कहते हैं पशु भूमि। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है। तो रोमन कैथोलिक मिशन से। किससे? रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी गांव ये अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी और सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगत ने इसका साथ दिया था और इनके आंदोलन में शामिल हुए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा सिद्धू भगत। किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था। तो दोस्तों उलगुलान महाविद्रोह ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। तो बनारस से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र जो है ये झारखंड कहलाता था। तो हमारा अगला सवाल है कि मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था। मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण था वन सुरक्षा कानून। क्या था? वन सुरक्षा कानून ही मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण था। तो हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य साक्षरता दर के अनुसार देश में किस स्थान पर है। झारखंड राज्य साक्षरता दर के अनुसार देश में किस स्थान पर है। तो ये 32वां स्थान पर है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है। जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पे? रांची में स्थित है जनजातीय शोध संस्थान। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। झारखंड में पूर्वी रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहाँ स्थित है। झारखंड में पूर्वी रेलवे कार्यालय का डिवीजन झारखंड में पूर्वी रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये पाकुड़ में स्थित है। कहाँ पे है? पाकुड़ में स्थित है। चलते हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पर्यावरण से संबंधित है। सिमोन उरांव का संबंध पर्यावरण से है। अगला सवाल, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। ये पश्चिमी सिंहभूम का है। पश्चिमी सिंहभूम का सर्वाधिक लिंगानुपात है झारखंड में। यही वो जिला है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस एकमात्र जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। झारखंड के किस एकमात्र जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। तो यह है गढ़वा। ठीक है, तो गढ़वा ही एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को छूता है। झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जो उत्तर प्रदेश को छूता है। अगला सवाल हमसे कहता है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड, एक मिनट, अगला सवाल हमसे कहता है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है। छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है। तो यह है 4।
कितने हैं? ये है 4। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को छूने वाले झारखंड के जो जिले हैं ये 4 हैं, और ये कौन कौन हैं? ये है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि बिहार को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? बिहार को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? तो दोस्तों 10। कितने जिलों की सीमा छूती है? 10 छूती है। तो ये 10 कौन कौन से हैं? ये है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि पश्चिम बंगाल को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? पश्चिम बंगाल को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? तो इन्हें भी 10 छूती है। कितने जिले छूती है पश्चिम बंगाल को झारखंड के? तो 10 जिले। कौन कौन से? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती? झारखंड के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती? तो ये है 2। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि खड़िया जनजाति के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? खड़िया जनजाति के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों तीनों ही हैं इनके प्रमुख वर्ग। पहाड़ी खड़िया भी, ढोलकी खड़िया भी और दूध खड़िया भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल है कि लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है? लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है? तो दोस्तों ये व्यतीत करती है खड़िया और बिरहोर। खड़िया और बिरहोर लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी व्यतीत करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों ही।